मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला झंग की तहसील अहमदपुर सयाल के पास एक गांव है कोट बहादुर। और ये जो मेरे हाथ में आप पत्ते देख रहे हैं और ये खूबसूरत सा फूल है, ये साग है। पंजाब की बड़ी एक ज़बरदस्त ये फसल है और इसके साथ बड़ी रिवायतें, मोहब्बतें, ये सब चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। असली साग की पहचान क्या है और सरसों का जो असली साग होता है, गंदलों का साग होता है, इसकी असली पहचान क्या होती है। और इसी साग के, ये सरसों की फसल के अंदर यहाँ पे राया भी उगता है इसके अंदर। उस राय की भी आपको अभी पहचान बताते हैं कि उसके पत्ते कैसे होते हैं। और अगर राय का आप साग बनाते हैं तो वो जायके में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। ये जो गंदलों का साग होता है एज़ कम्पेयर टू दिस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता, कड़वाहट बहुत होती है उसमें राय के साग के अंदर। तो जाहिद भाई मुझे ये बताएं कि सरसों का साग हमारे यहाँ तो हमें सिर्फ इतना पता होता है कि यार साग खाना है। शहरों में रहने वाले लोगों को जो साग खाते हैं या साग बड़ा पसंद है उनको सिर्फ ये पता है कि यार साग बिक रहा है, साग लेकर आ जाओ। तो पहचान कोई नहीं है। जैसे भी लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ, मैं साग लेने गया तो पता चला कि वो साग में कड़वाहट थी पकने के बाद। वो फिर किसी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये लाजमी राया होगा और उसकी वजह से कड़वाहट आई है, ये वो साग नहीं था। तो अब इस टाइप की टेक्निक तो जाहिर सी बात है शहरों में हमें नहीं पता होती हैं। तो आप बताएंगे कि गंदलों का साग और राया जो है इसमें क्या फ़र्क है? अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो वो मुझे दिखाएं आप किस जगह पर है। ये है सरसों का साग। ठीक हो गया। सरसों का, इसे कहते हैं गंदलों वाला साग जो होता है। ठीक उसकी है, दूसरी सूरत ये है, ये होते हैं, इसके साथ इतने बड़े पत्ते होते हैं। ये दिखाएं ज़रा। अच्छा, तो और हमने हमने तो यार जाहिद भाई साग जो देखा है उसमें बड़े बड़े पालक की तरह के पत्ते होते हैं। तो ये थोड़ा सा बताएं कि वो बड़े बड़े पत्ते कहाँ से आते हैं और ये तो गंदलों के साग में तो बहुत छोटे छोटे पत्ते लगे हुए हैं। वो बड़े बड़े पत्ते जो होते हैं ना, वो उसके साथ गंदलें नहीं होती। अच्छा। ठीक है ना, वो सिर्फ पत्ते होते हैं। ठीक पत्ते है, इसके जैसे ये हैं, ये पत्ते आपको इस किस्म के पत्ते मिलते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे तो ही। इसमें इतना मज़ा नहीं होता जितना ये गंदलों वाला साग जो होता है उसमें जो मज़ा होता है। ठीक है, अच्छा। ये अब बीज बनने के प्रोसेस में है कि इसके ऊपर फूल लगे हुए हैं, ये देख लें। ये अच्छा। अभी इसका बीज उससे पहले प्रोसेस में है, इसका भी बीज नहीं बना। और ठीक है। दूसरी बात जो आप बता रहे थे सरसों राय वाली, तो राया के जो पत्ते होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। अच्छा, ये ब्लैक कलर, ये राया है और ये सरसों है, इसमें फ़र्क देख लें आप। ये राया है हाँ जी, राया। और ये सरसों, ये यानी सरसों, वो जो गंदलों का आप गंदलों कह वाला रहे थे, साग जो होता है। जी जी, गंदलों वाला हाँ साग, जी हाँ जी, ये सरसों ये का लेना चाहिए। ये वाला, ये वाला। पकाना हाँ चाहिए, जी, इसमें जायका होता है सर। जायका होता है इसमें। ये एक तो कड़वा होता है, दूसरे इसके साथ कांटे होते हैं। कांटे, इसकी ये पहचान है इसकी। हाँ जी, इसकी बैक पे कांटे होते हैं। ये दिखाएं और जरा, ये देख सकते हैं कांटा है तो नजर तो आ रहा है। ये छोटे छोटे से ये कांटे होते हैं। ये ठीक नरम है, होता है। ये नरम और मुलायम होता है हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, इसके ऊपर। इसकी गंदलें जो हाँ है जी, ना बिल्कुल साफ होती हैं, कोई कांटे वांटे नहीं होते ये इसके ऊपर। उसकी गंदल, ये देखिए, ये उसका पत्ता है और ये उसकी गंदल है। ये गंदल है जी, इसे डंडी बोलते हैं। सरसों की। ये साग बनाना चाहिए घर में। हाँ जी, ये एक ऐसी अल्लाह ताला की नेमत है, इसके बेनिफिट्स विटामिन से भरपूर, मिनरल्स से भरपूर। ये साग जो है ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, रिच प्रॉपर्टीज़ के साथ आपको इसमें विटामिन्स मिल जाते हैं, मिनरल्स मिल जाते हैं, बहुत सी हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। इसके अलावा यही वो फसल है जहाँ से मस्टर्ड ऑयल निकलता है, यानी सरसों का तेल बनाया जाता है। इसके अंदर सरसों के बीज बनना शुरू हो जाते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, फिर उसका तेल निकाला जाता है कोलू पे ले जाके। सरसों के बीज लगना शुरू हो गए हैं या किस स्टेज पे जाके लगेंगे, क्या अभी सीन है? ये देखिए, ये उसके बीज बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये बीज बन रहे हैं। ये बीज वाली स्टेज है ठीक है, उसकी। तो ये बीज जो है कोई एक खोल के दिखाएं, ये भी कहाँ तक पहुँचा है? वाह यार, माशाल्लाह से कुदरत के रंग हैं ये छोटे छोटे बीज बनना शुरू हो गए हैं। तो अभी कितना मजीद टाइम लगेगा इनको, ये काले हो जाएंगे बिल्कुल? जी बिल्कुल, पकने के बाद ये काले हो जाएंगे। अभी इसको 10 से 15 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, ये पक जाएगा। अच्छा, 10 से 15 दिन में ये 10 रेडी से है? 15 दिन में रेडी हो जाएगा। ठीक इसके है। अंदर दरमियान में एक झिल्ली होती है। ठीक है, 2 तय होते हैं बीज की, एक तय इस तरफ, एक उस तरफ, दरमियान में झिल्ली है। सही है। ये देखें ना, आपको अगर नज़र आ रहा है तो ये एक इस साइड पे होगी, बीज होंगे, दरमियान में झिल्ली है, और दूसरा बीज जो है वो इस साइड पे होगा। अच्छा, सही सही सही।
झिल्ली के दोनों तरफ जो है दोनों वो तरफ बीज होता बीज है। लगे हुए होते हैं। हाँ जी, ये उसका फूल होता है। ये बीज बनने से पहले की कंडीशन है, फूल से जो बनते हैं, ये देखें, डंडी फिर फूल, और ये उसकी बीज वाली कंडीशन है जिसमें बीज बनता है। बायोलॉजी की ज़बान में इसको बारहसिक्का का फूल कहते हैं। 12 सिक्का का फूल। हाँ जी, हाँ जी। ये सरसों की जर्मिनेशन होती है, ये मक्खियों के ज़रिए होती है। जब मक्खियाँ इसके ऊपर आके बैठती हैं तो वो उनके पाँव के साथ वो नर और मादा के गुणेट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ चिमट जाते हैं और अच्छा, इसके ज़रिए इनके आपस में जर्मिनेशन होती है, जिसकी वजह से ये इनका फल बनता है, ये बीज बनते हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ मैंने सुनी है कि ये इस पे जो शहद की मक्खियाँ अब आके बैठती हैं, फूलों का रस चूसती हैं, सरसों का ख़ास तौर पे, ये शहद बड़ा ज़बरदस्त होता है। बिल्कुल, बड़ा खुशबूदार होता है ये शहद जो होता है इसका, ये ख़ास सीज़न होता है। अच्छा। कभी कभी आ जाती है शायद इधर आ जाता है। इस बार जो है वो शायद इधर नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। ये रस चूस रही है, वो भाग गई। यानी ये मक्खियाँ ऐसे ऐसे आना शुरू होंगी, लेकिन उस तादाद में नहीं आ रही नहीं, कि तादाद में नहीं आ बहुत रही, बड़ी ये तादाद कई- में आए हाँ जी, और ये यहाँ से रस चूसें और फिर कहीं करीब ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं यहाँ पे वो बैठे दरख्तों पे और शहद बनाएं। इस दफ़ा सीज़न में ये चीज़ नहीं हो रही है यहाँ पे। ये हो गया ना, नज़दीक सर्च कर लेना चाहिए कि ये हो सकता है। इसका मतलब है ये मक्खी जो 2-3 मुझे नज़र आई हैं भाई, हाँ जी, हाँ ये जी। मक्खियाँ यहाँ घूम रही हैं, तो हो सकता है कहीं करीब किसी दरख्त पे ये जमा कर रही हूँ या शुरू किया हुआ इन्होंने जमा करना अभी। ये फूल के ऊपर जो बैठी है वो ये देखिए। फूल के ऊपर बैठी, ये फूल के ऊपर बैठी है भाई शहद की मक्खी, ये बैठी हुई। इसका मतलब है यहाँ काम शुरू हो गया है। अगर हम साग के बेनिफिट्स की बात करते हैं तो साग एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी कोलेस्ट्रॉल होता है, आँखों के लिए ये बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी को बहुत बेनिफिट देते हैं। उस सीज़न में 2-3 दफ़ा इसको खा लेना चाहिए। बनाना मुश्किल है, मेहनत होती है, लेकिन बहुत जायकेदार बनता है। और फिर उसके साथ बनाने के बाद देसी घी का तड़का, और फिर उसको ये एक दावत भी है। हमारे एक दोस्त हैं कराची के अंदर, मुस्तनसर साहब इसको बड़ा इवेंट बनाते हैं। जब भी साग का सीज़न आता है अपने हाथों से तोड़ते हैं और उसको साग को खुद बनाते हैं और फिर दोस्तों को इकट्ठा करके एक बाकायदा किस्म की एक साग पार्टी करते हैं। जैसे मैंगो पार्टी होती है, दीगर पार्टीज़ होती हैं, तो ये साग के सीज़न में वो साग पार्टी करते हैं और बहुत ही शानदार किस्म का साग बनाते हैं। तो इसके बेनिफिट्स लेने चाहिए सीज़न में। इसको 2 से 3 बार लाजमी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। इसमें फ़ाइबर बहुत होता है जो आपकी ये स्टमक के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए फ़ाइबर बहुत ज़रूरी है, कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है आपको। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एक ऐसी चीज़ है। लोग अमूमन इसको इग्नोर करते हैं कि ये जानवरों के खाने की चीज़ है। ये जानवरों के खाने की चीज़ भी है। एक लेवल तक इसको खाया जा सकता है, उससे ऊपर एक लेवल ऐसा चला जाता है कि जब इसको खाया नहीं जा सकता, फिर इसके सरसों के बीज और सरसों के तेल का प्रोसेस में ये चला जाता है। उस हवाले से इसकी ग्रोथ होने लगती है, उसको हम उस वक्त खा नहीं सकते। तो ये थोड़े से फ़र्क ऐसे हैं जिनको जानना बड़ा ज़रूरी होता है। ये हमारा आज का व्लॉग है और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और ज़रूर साग पार्टी करें, अपने तरफ मेहमानों को इनवाइट करें, फैमिलीज़ को बुलाएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन मेरे व्यूवर्स जो हैं उन्होंने ये वीडियो देखने के बाद साग बनाया है। और स्पेशल ये देखते हुए कि यार ये राया का साग है या ये सरसों के गंदलों का साग है, ये भी आपने नोट करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।